90s का स्कूल लव। आज अगर कोई सोचे तो मोबाइल के बिना एक दिन भी नहीं निकाल सकता। बात उन दिनों की है जब मोबाइल नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन था। मैं श्रेया, स्कूल के आखिरी साल यानी 12th में। स्कूल जाना छोटी क्लास में जहाँ बुरा लगता है और रोना आता था, वहीं बड़े होते होते अब स्कूल में मज़ा आने लगता है। पढ़ाई के साथ मस्ती भी होती है। मेरी क्लास में सुयश मेरे पीछे बैठता है। क्लास में ज़्यादा बातें करता नहीं है। लड़कियों से बात करने में भी हिचकिचाहट होती है। मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें करता है, मेरे पीछे ही बैठता है। तो क्लास का होमवर्क का कुछ काम और दूसरी सिर्फ क्लास की बातें ही। लेकिन क्लास के बच्चे ना अब हम दोनों को नाम से चिढ़ाने लग गए। ऐसा ही होता है, क्लास में बस यही चलता है। एक का नाम दूसरे से जोड़ना, मजाक, टांग खींचना, यही चलता है। फ्रेंड सभी होते थे, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड होता था और सबने बोल बोल कर ही हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड बना दिया। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल हो या फिजिक्स, उसका ग्रुप मेरे साथ ही बनता था। एक दिन हम लोग केमिस्ट्री लैब में थे। तब क्लास का एक वो होता है ना जिसको कोई पसंद नहीं करता, वैसे लड़के उसको कुछ कमेंट पास करके गए। मैं समझ गई कि उन्होंने बोला मेरे लिए ही था। वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, लेकिन मुझे उस समय गुस्सा आ गया। मैंने सुयश को बोला कि तुम इन सब बातों को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो लगता है। उनको कुछ बोल नहीं सकते थे क्या? वो बोला, अरे तुम मुझे क्यों बोल रही हो, और तुम्हारी सारी फ्रेंड भी तो बोलती है, पहले उन्हें चुप करवाओ। मैंने बोला कि मैं उनको बंद करवा सकती हूँ, लेकिन तुम इनका बोलना बंद नहीं करवा सकते। सुयश बोला, मुझे ना इन सब बातों में इंटरेस्ट है, न तुम में। मैं आज के बाद तुमसे भी बात नहीं करूँगा। मैंने भी बोला, मत करो, मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं वो झगड़ा चाहती नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे बात बिगड़ गई। अब सुयश ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने मेरी सारी फ्रेंड को बोल दिया कि कोई भी अब मेरा नाम उसके साथ नहीं जोड़ेगा, क्योंकि हमें अब बात बंद हो गई। उसके बाद सुयश मेरी तरफ देखता भी नहीं था। कुछ बहाने से मैं पीछे मुड़ती थी, तब भी वो सिर नीचे कर लिया करता था। मुझे उसके बात न करने में परेशानी होने लगी। पता नहीं, लेकिन अगर कोई और बात नहीं करता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती शायद। पर अब वो बात नहीं कर रहा था तो मैं क्या करूं? देखते ही देखते महीने निकल गए। इस दौरान क्लास का छेड़ना चालू था। उसको ना मैं रोक पाई ना वो। अब टाइम आ गया स्लैम बुक का। जिनको नहीं पता बता देती हूँ कि ये क्लास 12th के एंड में वो टाइम होता है जब सब एक दूसरे को अपने बारे में लिखने के लिए डायरी या बुक देते हैं, जिसमें एक फॉर्मेट होता था। नाम एड्रेस के साथ देने वाले के लिए आप जो सोचते हो वो लिखना होता है। सभी अपने दोस्तों को देते थे। पता नहीं कौन कहाँ जाए। जैसा कि मैंने बताया, तब मोबाइल नहीं था, तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप कुछ नहीं। बस यह था कि अगर घर रहे तो लैंडलाइन पर कभी बात कर सकेंगे। पर अब बात यही थी कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, तो मैं उसको अपनी बुक दूं कैसे? मेरी फ्रेंड मेरी हालत समझ रही थी। कई बार बोला, चल हम बात करवाते हैं तुम दोनों की, लेकिन मैंने मना करा। फिर एक दिन मेंस पीरियड के बाद उसने पीछे से मेरे पीठ पर डायरी की मारी। मैं मुड़ी। वो बोला, यह ले, भर के दे देना अगर तू चाहे तो। मेरे पता नहीं क्यों आंसू आ गए। मैंने बोला, क्यों? तू तो मुझसे बात नहीं कर रहा था ना, अब क्यों दे रहा है? ऐसा बोलकर मैंने उसकी डायरी फेंक दी और रोती रही। उस समय वो कुछ नहीं बोला। घर जाते वक्त वो आया, बोला, तूने तो वो भी नहीं किया, कम से कम मैंने तुझे बोला तो। मैंने बोला, कोई ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं लिखना, जा यहाँ से। वो बोला, मैंने अभी तक किसी को लिखने नहीं दिया, सोचा पहले तू लिखेगी। देख तुझे मैं कितना मांगता हूँ, लेकिन तूने सबको लिखने दिया, अभी तक मुझे पूछा भी नहीं। अब तू बता कि कौन किसको बेस्ट फ्रेंड मानता है।
मैंने भी उसको अपने बैग से निकाल कर अपनी बुक दी और बोला कि फर्स्ट पेज मैंने खाली रखा है तेरे लिए। बस फिर हम दोनों ही हंसने लगे। अब पता नहीं वो प्यार था या क्या, लेकिन ऐसी वाली फीलिंग बड़ी अच्छी थी। उस समय फ्यूचर ये सब भी होता है जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। फिर कौन कहाँ गया पता नहीं। कुछ दिनों तक जरूर कोशिश की टच में रहने की, लेकिन दुनियादारी के चक्कर में मासूमियत कब तक टिक पाती है। कहते हैं जब प्यार नहीं मिलता तब उसकी कद्र बढ़ जाती है। आज भी वो स्कूल के दिन मुझे अकेले में गुदगुदा जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।